सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज के डेटा वे होते हैं जिनमें कि वर्ग अंतराल नहीं पाया जाता है। कंटिन्यूअस चलते हैं डेटा, जैसे कि इसमें वे संख्यात्मक डेटा आएंगे जिनमें की संख्या टूटती नहीं है। When the data are continuous, as say for example 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and so on, या फिर हम कह सकते हैं 1 से 10, 11 से 20। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल के क्रम की श्रेणी में को अखंडित या सतत श्रेणी कहते हैं। अखंडित श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना करने के लिए सबसे पहले अखंडित को हम खंडित वर्ग अंतरालों में परिवर्तित कर देते हैं। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि इनकी कंटिन्यूटी को हम ब्रेक कर देते हैं। जैसे 0 से 10 है पहला, दूसरा है 10 से 20। इस तरह की अगर क्लासेस हैं या वर्ग हैं हमारे पास, तो हम इन्हें, ये कंटिन्यूअस हैं, इनको हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, मध्य मान निकालते हैं इनका। तो 0 से 10 के बीच में क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 5, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस 10 हो गया बराबर 10 के, डिवाइडेड बाई 2 दिस इज़ 5, तो मिड वैल्यू आ गई 5। 10 प्लस 20 ये हो गया 30, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15, दूसरी मिड वैल्यू आ गई 15। इस तरह से मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब ये वाली क्या है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ हमारे पास आ गई, या हम खंडित श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं इस तरह से, एंड सो ऑन। तो ये जब ये मध्यांक, अब हम जो है इसी को x मानते हुए आगे की कार्यवाही करते हैं, आगे की गणना करते हैं। तो इसमें भी अब 2-3 तरह की विधियां लग सकती हैं। जब हम सतत श्रेणी के डेटा जिसमें मिड वैल्यू निकाल दी है उसका माध्य निकालना चाहते हैं, तो 3 तरह की विधियां इसमें हो सकती हैं सतत श्रेणी का माध्य निकालने के लिए। पहली है प्रत्यक्ष विधि, जो कि हम अभी तक कर पाए हैं, उसी तरह की है। दूसरी है लघु विधि, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड इज पद विचलन विधि। पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हुए प्रत्यक्ष विधि से ही ये कैलकुलेट करते हैं मीन किस तरह से निकाला जा सकता है बाय द डायरेक्ट मेथड। So for explaining this, I am taking an example. In this we have classes, very simple, जिसमें कि हम जो वज़न है चूहों का उसे हमने वर्गों के अंदर या क्लासेस में डिवाइड किया है। The weight of mice. Here is the frequency. frequency या बारंबारता या आवृत्ति भी कहते हैं जिसे। हमने यहाँ पर क्लासेस ली हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये हमने क्लासेस ली हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 25, 16 और 10। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि हम यहाँ पर एक मध्यांक या मिड वैल्यू निकाल लेंगे हर क्लास की। हर क्लास की मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। मिड वैल्यू या
मध्यांक निकालेंगे, यानी कि ये x होगा अब हमारा। मध्यांक कैसे होगा? 0 से 10 तक का 5 मध्यांक, 10 से 20 का 15, फिर 20 से 30 का 25, 35 और 45, ये इनके मध्यांक आ गए। नाउ दिस इज द एक्चुअल x वैल्यू जिसे हम f इंटू एक्स करेंगे। डायरेक्ट विधि है, इसलिए हम डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो x इंटू एफ क्या हो गया? 25, फिर आ गया 180, फिर इनका 375, 12, फिर 15, दिस इज 25, बारंबारता इसमें 15 है, 15, फिर ये 18, तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो 75, 15 दूनी 30, देन 630, देन 450, ये हमारे आ गए सिग्मा x इंटू एफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 1660। हमारे पास सिग्मा f बराबर है 60 के, क्योंकि 30 60। तो अब हम इसमें सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है इसका? x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x इंटू एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा f, ये बराबर हो गया 1660 अपॉन 60। दिस कम्स आउट टू द वैल्यू 27.66। ये इन चूहों का समानांतर के वजन का समानांतर माध्य है, इतने ग्राम। ये x बार या माध्य डायरेक्ट विधि या प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह से अब लघु विधि का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। लघु विधि में क्या करते हैं हम कि हम मिड वैल्यू तो निकालेंगे ही, और इसे हम सतत को असतत श्रेणी में परिवर्तित कर देते हैं। जब ये डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर चेंज हो जाती है तो फिर से हम इसमें वही अज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब अज्यूम्ड मीन वाले मेथड में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस, अब इसमें ये करेक्शन फैक्टर हम जोड़ देते हैं, जो क्या होता है सिग्मा dx मल्टीप्लाइड बाई f अपॉन सिग्मा f या n, कुछ भी कहें, वो हम इसमें यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि हमने डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए किया था, क्योंकि हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में इसको परिवर्तित कर दिया है यहाँ पर ये मध्यांक निकाल के। तो अब मान लीजिए हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया, a को मान लिया 25, दिस इज़ दी अज्यूम्ड मीन। तो अब हम क्या करेंगे x माइनस 25, इसका एक कॉलम बना लेंगे विच इज़ dx, जो कि विचलन है, विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन के लिए हम यहाँ पर 25 में से x यानी कि 5 माइनस 25 तो हो गया -20, माइनस 10, 15 माइनस 25 किया तो -10 आ गया, फिर 0 आ जाएगा 25 में से 25 किया तो 25 में से 25 गया तो 0 आ गया, 35 में से 25 किया तो 10 प्लस 10 और ये प्लस 20 आ गया। तो इस तरह से इसका जो विचलन होता है वो हमेशा 0 होना चाहिए, इसका जोड़ 0 आ रहा है। देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़
बराबर आ रही हैं। हम जो भी a मानेंगे विचलन का जोड़ हमेशा 0 ही आता है। अब नेक्स्ट कॉलम हम बना लेंगे सिग्मा ऑफ dx इंटू एफ। हम ये कॉलम बना लेते हैं इधर बीच में, सिग्मा सॉरी यहाँ पर ही बना लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स इंटू डी एक्स एफ, ये बना लिया। यहाँ पर 5 से इसे किया तो -100 -120, ये 0 को 15 से किया तो 0, 10 को 18 से किया 125, पॉजिटिव है ये वैल्यू। अब 10 को हमने 20 से किया तो ये 200, ये भी पॉजिटिव वैल्यूज़। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने 380 पॉजिटिव आया और नेगेटिव आ गया -220, तो ये बराबर हो गया 160। इस तरह से सिग्मा dxf बराबर आ गया 160 के, ये जो हमें यहाँ चाहिए। सो दिस इज प्लस 160 अपॉन सिग्मा एफ है 60, ये बराबर हो गया 25 प्लस कितना आना चाहिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2.66, तो ये हो गया 25 प्लस 2.66, तो वो ही आ गया 27.66 ग्राम। ये हमारा उत्तर आ गया। x बार की वैल्यू आ गई माध्य की बाय द लघु विधि के द्वारा, जिसमें कल्पित माध्य मान लिया जाता है, कल्पित माध्य